नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो फाइनली मित्र, हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोग ये एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, इसमें क्लास 6वीं और साथ ही साथ क्लास 7वीं का पूरा जो ज्योग्राफी का बुक है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करने के साथ ही साथ हम लोग आज जो है अपने क्लास 8वीं की एनसीईआरटी पे आ चुके हैं। आपको बता दें कि क्लास 6वीं की एनसीईआरटी बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा क्लास 6वीं की एनसीईआरटी है। अगर हम आपसे कहें, जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपना बेसिक को एकदम मजबूत करना चाह रहे हैं और एक अच्छा लेवल की प्रिपरेशन चाहते हैं कि आप जब भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड बुक्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठें तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी फेस करना ना पड़े, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने तो जान ही किया होगा कि आप लोगों के लिए ये एनसीईआरटी जो है जिगर में जान डालने का काम करता है। तो ये अगर जिगर में जान डालने का कार्य करता है तो मैं कहूँगा, अगर आप 7th की एनसीईआरटी सोच रहे होंगे कि स्किप कर दें तो ये चलेगा। मेरे ख्याल से ये चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप 7th की एनसीईआरटी को स्किप कर दें तो ये चलेगा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 की एनसीईआरटी को स्किप कर दें तो मैं कहूँगा कि ये नहीं चलने वाला है। आपको क्लास 6वीं की एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा, इसके सिवा कोई अलग ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूं कि ऑप्शन चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में प्रायोरिटी को देखें, प्राथमिकता को देखें, ना आप खुद एक ऑप्शन के रूप में किसी के पास, किसी के सामने प्रस्तुत हो, और ना ही अपने लिए कोई ऑप्शन ढूंढना शुरू करें। बस प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में उन हर पहलू को और आगे की ओर बढ़े। तो 7th की एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट 6 का नहीं। अगर टाइम है तो 7th का भी आप लेक्चर देख सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्लास 8वीं की एनसीईआरटी पे। क्लास 8वीं की एनसीईआरटी का आज पहला चैप्टर हमारा ज्योग्राफी बुक के अंतर्गत संसाधन, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं। मेरे प्यारे डियर, एक बात ध्यान देना, आज से ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए शिक्षा यूपीएससी पे हिंदी में तो मिल ही रहा था आपको, प्लस आज से आपके लिए जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये क्लास दोनों ही माध्यमों में, दोनों ही लैंग्वेज में चलने वाला है। कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा और सारी चीज़ें दोनों लैंग्वेज में, यानी कि बाइलिंगुअल जो है एक क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। एक प्यारा सा नोटिफिकेशन, अगर कोई भी कंटेंट अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.शिक्षाहब से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे शिक्षा हब ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके वहां से पूरे की पूरी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। 26 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस और प्री दोनों का, और भी पूरे एनसीईआरटी का बुक और पूरे एनसीईआरटी का नोट्स, अभी तक जो क्लासेस ले चुका हूं उसका क्लास नोट्स भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड वहां पे किया गया है। आने वाले समय में और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा और भी सारी चीज़ों को सुविधा दिया जाएगा उस एप्लीकेशन और उस वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फाइनली मेरे प्यारे, आइए आज के इस प्यारा सा टॉपिक को हम लोग देखते हैं और प्यारे से टॉपिक को आगे की ओर लेकर चलते हैं। जी हाँ, देखिए एक और बात कह दें कि अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल के घंटे को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो और कुछ अच्छी कंटेंट मैं लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक बात कि आज ये चैप्टर है हमारा रिसोर्स का।
आगे के क्रम में ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे संसाधन यानी कि रिसोर्स के बारे में, राइट। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत यानी कि इस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन से वो टॉपिक, सब टॉपिक और कुछ पॉइंट्स है जिसे हम अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि चैप्टर तो हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक, सब टॉपिक और पॉइंट्स को क्लियर नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप माइक्रो लेवल पे जाकर के स्टडी करो, लेकिन हाँ अपने दायरे में रह करके। माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे लेकिन अपने दायरे में रह करके करेंगे, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिसोर्स। तो सबसे पहला हमारा दायित्व अर्थात कर्तव्य बनता है कि हम देखेंगे रिसोर्स है क्या, राइट। हम क्या देखेंगे कि रिसोर्स है क्या। सबसे पहला तो दायित्व हमारा यही बनता है कि व्हाट इज अ रिसोर्स, यानी कि संसाधन है क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना बहुत इजीली होगा। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट भी करें साथ साथ, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि नेटवर्क ग्लिच के कारण जो है ये सारी चीजें आपको अच्छे से जो है नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है, सोर्स, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि कुछ चीजों को आप थोड़ा सा मेरे बातों को सुनकर ही नोट किया करें, क्योंकि ऐसे मैं लिखूंगा तो आपको शायद ना दिखे, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव करूं और आपके पास अच्छे से लिखकर मैं लेकर आऊं, राइट। बाकी जो भी टाइपिंग कंटेंट है वो अच्छे फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। बाकी समझो, हम देखेंगे व्हाट इज रिसोर्स यानी कि रिसोर्स है क्या। फिर इसमें देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स, राइट। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ रिसोर्स देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अब देखो रिसोर्स, ठीक है, राइट। तो इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, तो अच्छे से इन सब चीजों को देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, राइट। अब ये चीजें आप अच्छे से देखो। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला जो चीजें हम देखने वाले इसमें संसाधनों का संरक्षण, राइट। क्या देखेंगे? संसाधनों का संरक्षण देखने वाले हैं। मेरे बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बात ये होता है कि सुनना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में जो सुनकर के ज्यादातर याद रहता है वो लिखकर भी रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मैं जो सोच पाता हूं कि अगर आप अच्छे से लेक्चर को सुनते हैं और सुन करके अपने मस्तिष्क को ये सिग्नल प्रस्तुत करें कि मुझे इस लेक्चर को सुनकर ही याद रखना है, राइट, ठीक है। क्या? संसाधनों की संरक्षण सुनकर ही क्या करना है? याद रखना है। तब आपके मस्तिष्क जो है क्या कर समझेगा कि सच में यार इसको तो सुनकर याद रखना है, तो आपका मस्तिष्क उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करने की सोचेगा। फिर क्या करो, बाद में उसे लिख डालो अपने मस्तिष्क में, जो भी चीजें याद है उसको लिखो, फिर देखो कि वो कभी नहीं भूल पाओगे, राइट। तो ये चीजें देखेंगे। देखो, बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ रिसोर्स में क्या देखेंगे? यहां देखेंगे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन। क्या होता है? एक होता है नेचुरल, ठीक है, N फॉर नेचुरल, S फॉर ह्यूमन। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका ह्यूमन। नेचुरल में दो टाइप्स आएंगे आपके, नवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। क्या है? नवीकरणीय, और एक आता है अनवीकरणीय, राइट। तो ये चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ चीजों को आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब देखो, यहां तक प्यारे हम लोगों ने समझा। देखो भाई, थोड़ा ध्यान देना। अब हम देखने जा रहे हैं कि रिसोर्स है क्या, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स कहते किसे हैं? आखिर ये संसाधन क्या है? आखिर इसे हम संसाधन जो चीजें है क्या हम अपने जीवन में यूज करते हैं? देखो, संसाधन, ध्यान से सुनना, बात कर रहे हैं हम लोग रिसोर्स की, ठीक है। देखो ध्यान से, रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो ध्यान से देखना। चलो, बात अगर सच में रिसोर्स की आई है तो हम बात सच में हम रिसोर्स की ही करेंगे, अनदर किसी बात
भी हम नहीं जाएंगे। ऑल रिसोर्स हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी रिसोर्स हैं उसके इकोनॉमिकल कुछ वैल्यू है। क्या है वह इकोनॉमिकल? उसकी वैल्यू है, कुछ यूटिलिटी है, राइट। ध्यान से देखना, अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ऑल, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है, ठीक है, रिसोर्स हैव इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। इसके साथ साथ इसकी कुछ यूटिलिटी भी होती है, राइट। तो आप देखो अब इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू में कौन कौन से आ सकता है? इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, ठीक है, दो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वैल्यू में आपका मेटल्स जैसे कि गोल्ड आ सकता है, राइट। क्या आ सकता है आपका यहाँ पे? मेटल्स आ सकता है। नॉन इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक वैल्यू में आपका मेटल्स आ सकता है, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में आपका क्या आ सकता है यहाँ पे? गोल्ड। और नॉन इकोनॉमिक में मैं बता दूं तो आपका ब्यूटीफुल प्लेस आ सकता है। क्या? ब्यूटीफुल प्लेस आ सकता है। अब चलो थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू कि एनसीईआरटी सच में क्या बताया है। हिंदी वाले विद्यार्थी थोड़ा भी पैनिक ना हो, मैं अभी क्लियर करता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो कुछ उलझ जुलूल की बातें आपको पढ़ना होगा, राइट। अब देखो हमें और आपको लगेगा कि वो एकदम बेहुदी बात है, लेकिन एनसीईआरटी सच में मैं कहूंगा कि ऐसा कहना हमें एनसीईआरटी को बहुत गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ये बुक सिर्फ क्लास 8वीं के विद्यार्थी के लिए लिखा है, सिर्फ 8th क्लास के विद्यार्थी के लिए, और वो अपने ढंग से बहुत ही बेहतर प्रस्तुतिकरण किया है, बहुत ही बेहतर ढंग से लिखा है। अब यहाँ पे कुछ कहानी के माध्यम से वो संसाधन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी तो समझ कुछ बढ़ गया है, तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जहां हमारे लिए जरूरी है। हम कहानी को छोड़ते हैं राजू और मोना का, जो कहानी उसे छोड़िए, हम बात करते हैं डायरेक्ट कि संसाधन है क्या, राइट। यहां देखो संसाधन है क्या। अब देखो अम्मा से अर्जुन ने पूछा प्रश्न, लेकिन ये नहीं जानना है, जानना हमें यह है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो क्या है? हमारा संसाधन है। प्यारे ध्यान से देखना मेरे भाई कि हमारा ये लाइन कह क्या रहा है? लाइन कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु, देखो ये देखो, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है? संसाधन है। अब ये रहा हमारा संसाधन, कौन? कि वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को, अब हमारा आवश्यकता जो है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे रहा है वो वस्तु, वो हमारे लिए संसाधन के रूप में आता है, राइट। अगर हम बात करें तो हमें पढ़ाने के लिए आपको, आपके पास हमें ये लेक्चर पहुंचाने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, एक माइक की जरूरत पड़ती है, और क्या एक पेन टेप की जरूरत पड़ती है, और स्टाइलिश पेन की जरूरत पड़ती है, ठीक। उसके साथ ही साथ इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्स के रूप में आ रहा है, हमारे लिए एक संसाधन के रूप में यूज हो रहा है, मेरे पास प्रस्तुत हो रहा है। बट अगर वही विद्यार्थी आपके लिए मैं कहूं तो आपके लिए रिसोर्स क्या है? आपके लिए संसाधन क्या है? तो आपके लिए इंटरनेट, अभी हाल फिलहाल की मैं बातें को डिस्कस कर रहा है, आपके लिए आपका इंटरनेट, और या तो मोबाइल फोन, या तो टैबलेट, या तो आपका लैपटॉप, तीनों में से कोई एक होगा। ये कोई विद्यार्थियों के पास तीनों में से तीनों होगा, राइट। तो ये चीजें आपके लिए संसाधन हो जाती है। बात करें तो क्या सच में इतना ही संसाधन है? तो नहीं प्यारे, इससे भी अधिक संसाधन है। आप अपने जीवन में जिस रोटी को खा रहे हो वो रोटी भी आपके लिए संसाधन ही है, वो गेहूं, वो चावल, ये सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें आपके लिए संसाधन का ही यूज हो, मतलब रूप में है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझो। यहाँ पे एनसीईआरटी जो लाइनें प्रस्तुत किया है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विभिन्न प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की चीजें संसाधन ही है, ठीक है। हरी सब्जियां, ये क्या है? ये संसाधन ही है आपका। अब देखो यहां से कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? अब देखो
इसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, ठीक है, इसलिए वे उपयोगी हैं, ठीक है। एक वस्तु अथवा पदार्थ को की उपयोगिता अथवा प्रयोजन से एक संसाधन बनती है, ठीक है। अब देखो यहां कह रहा है कि किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोजन, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है, समझना कि उससे क्या बनता है, संसाधन बनता है। अगर ध्यान से रखना, ध्यान रखना, अगर हमारे जीवन में किसी वस्तु का यूज ना हो, यूटिलिटी ना हो, हम उसे अगर उपयोगिता ना दें, तो हमारे लिए क्या वो संसाधन के रूप में काम करेगा? नो, नहीं करेगा। अब हम कुछ चीजों पे बात करेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज ये है, वो पॉइंट ये है कि आखिर इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि संसाधन के क्या क्या कारक हैं, जिसपे है कि हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, राइट। देखो ध्यान से आगे की ओर बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओहो, राइट, जस्ट वेट डियर। देखिएगा, चीजों को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो अच्छे से सारी इंटरनेट सेवाएं चलने लगेगी। अब हम यहां देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो दो फैक्टर्स आपको देखने को मिलता है, एक टाइम और एक टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक टाइम और एक टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है आपको, राइट। अब दो फैक्टर्स हैं, तो आप ध्यान रखना चीजों को कि एक टाइम है और एक टेक्नोलॉजी है, राइट, ठीक है। इन सब चीजों पे अच्छे से ध्यान दो तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है, फिर दिक्कत है, राइट। अब देखो यहां पे अगर बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्स की, ठीक है, तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्स कौन कौन से हैं, ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। बट फिर भी यहां अगर हम चाहें तो कुछ चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, बट पहले चलो इस लाइन को देखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। देखो, अगर हम कहें तो राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ओके, तो ये आपके लिए भी जरूरी है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है ये हम जाने, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, देखो इसका बात जब है तो कहने की बात यह है कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ये बात याद रखना। और मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया है कि धातुओं का आर्थिक मूल्य है, वहीं इकोनॉमिक वैल्यू में बताया, वो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो चीजों को, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है वैल्यू मीन्स, ठीक है, सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक, ठीक है, वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेटल एनी हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटी प्लेस, ठीक है, लैंड, ठीक है, एनी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को समझो, तो ये चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को खोलो और समझने की कोशिश करो। फिर अगर बात करें, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्य से मूल्यवान हो सकते हैं, ओके। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी ने अपने शब्दों को पिरोया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी लाइनों को आप याद रखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब वही फैक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे फैक्टर जो होंगे 2 होंगे, टाइम और टेक्नोलॉजी। प्लीज, मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे, अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। अभी कुछ खाली बॉक्स हैं, जो आओ कुछ करें, कुछ करके सीखे, इसको छोड़ो, ये कुछ करना नहीं है हमें। हम देखते हैं इस शब्दावली को, जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब लगता है और मुझे बहुत पसंद है ये शब्दावली। यहाँ पे कुछ समय पहले आपने पेटेंट नाम का कोई शब्द सुना था, राइट। अब ये पेटेंट है क्या जो इस बॉक्स ने बता रखा है?
पेटेंट का अर्थ है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जो दादी का नुस्खों का बात कहा गया था कि अगर उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार दे दिया जाए, उस आविष्कार पे, उस बनाए गए चीजों पे, तो वो क्या कहलाएगा, पेटेंट कहलाएगा, और उस पे किसी अदर व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, और उससे अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, वो पेटेंट कहलाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजों को समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी कि फैक्टर हैं, ओके, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है, ये दोनों हैं वो लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि लोग की बात की करें तो मनुष्य स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, राइट। आप ध्यान देना कि ये लोग के विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करता है। तो क्या बताओ, इस तरीके से लोग जो हैं सच में एक संसाधन के रूप हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण संसाधन? तो आप कहोगे कि बिल्कुल वो महत्वपूर्ण संसाधन सच में है। तो प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन करते चलो, राइट। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आगे की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से, ठीक है, क्या है, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ। जल विद्युत बनने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो इस प्रकार से जो है सारी चीजें आगे फॉरवर्ड होती चली गई, राइट। अब देखो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम कहेंगे संसाधनों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रिसोर्स, राइट। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ रिसोर्स को देखेंगे, ओके, ये चीजों पे ध्यान देंगे। अब चलिए अच्छे से टाइप ऑफ रिसोर्स को देखते हैं। देखो सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है, ओके। बस ये चीजें आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर प्लीज सच में कुछ चीजें समझ में आ रही है तो क्या करेंगे, वीडियोस को लाइक कर देंगे और आगे शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो जरूर करेंगे मेरे लिए। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। दो टाइप्स हैं, पहला है नेचुरल्स और फिर है ह्यूमन, ठीक है। देखो पहले टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप्स हमारा यहां देखो नेचुरल, ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे एक आएगा आपका दो टाइप्स आएंगे, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, राइट, ठीक है, ओके। और एक अनवीकरणीय, ठीक है। एक अनवीकरणीय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स जो है इसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं अपने संसाधन के रूप में, क्या है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जिसे हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसको यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। क्या, हमें कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये चीजें याद रखना कि नेचुरल चीजों को हम अधिकतर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। और कुछ कुछ रिसोर्स को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, उसको यूज करने के लिए हमें बीच पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, राइट। अब फिर आएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ध्यान से देखना, विच गेट अनलिमिटेड, ठीक है, विच गेट रिन्यूएबल अनलिमिटेड, यानी कि जिसका उपयोग हम असीमित कर सकते हैं उसे नवीकरणीय क्या कहते हैं, नवीकरणीय जो है नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, राइट। जो हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध हो, जिसका अनलिमिटेड टाइम हम यूज कर ले, ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे कि आप सोलर एनर्जी, ठीक है, और पवन की जो है विंड्स एनर्जी, ये सारी चीजों को अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं है।
अब वही नॉन यानी कि अनवीकरणीय की बात करें तो ये लिमिटेड होता है, विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक्स, यानी कि ये एक स्टॉक के रूप में है और इसका स्टॉक 1000 साल बाद ही पूरा हो सकता है अगर ये खत्म होगा तो हमें जब ये खत्म होगा तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें 1000 साल जो है वेट करना होगा, 1000 साल हमें वेट करना होगा, तब जाकर के हम इन अनवीकरणीय स्टॉक को पूरा कर पाएंगे, फिर हम यूज कर पाएंगे। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब देखो, अगर नेचुरल गैस की नाम सुनकर के आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल गैस है तो ये शायद नेचुरल है तो ये नवीकरणीय में आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अनवीकरणीय में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स की बात यहाँ पे कहा है, जिससे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलें का जल, मृदा और खनिज सभी प्रकार प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, यानी कि वहीं टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जो चीजें मैं पहले रिकैप करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बस ये लाइन फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ कि सच में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी का ही लाइन है, राइट। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया, यानी कि इसके और भी पार्ट्स डिसाइड किए गए। प्यारे ध्यान से देखना, अनवीकरणीय की बात करें संसाधन, वे संसाधन जो शीघ्र से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ सीमित असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। आज असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होते हैं, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत सारे भागों में एक बड़ा समस्या हो गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान देंगे। अब वहीं अनवीकरणीय की बात करें तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में 1000 वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, जो हम भोग नहीं पाएंगे, राइट। तो इन सब चीजों पे ध्यान दे करके हम अपने संसाधनों को अच्छे से यूज करें तो हमारे लिए बेटर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी कंटेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बता पाए। ठीक है, देखो चीजें ये नहीं है। अब देखो, कुछ प्रौद्योगिकी की बात करें तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये बॉक्स में लिखा हुआ आता है, जो हम और आप ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते समय। सोचते हैं कि छोटा बॉक्स क्या ही ज्ञान देगा, लेकिन बहुत ज्ञान देता ही है। देखो, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं बता चुका हूं। आओ अब देखते हैं सेकेंड टाइप, जिसका नाम है मानव निर्मित संसाधन, राइट, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। देखो, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। वही चीजें मैं बता रहा हूं प्यारे आपको कि ये चीजें समझो, ये चीजें समझो। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। अब एक शब्दावली यहाँ पे भी है, देखेंगे यहाँ ध्यान से
कि संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्र ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए अच्छे से अच्छी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से कवर कर पाएं। ठीक है, तो जाकर के हमारे लिए बेहतर फील होगा। राइट, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को ये देखते हैं। देखो, मानव संसाधन में यहाँ अगर देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो। अब देखो, हम अगर बात करें, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक प्रदान करती है। तो ये बच्चे वाली चीजें प्लीज एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, और मैं आगे की स्लाइड की ओर कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, बस कुछ और ही चीजें बची हुई है जिसे हम कवर करेंगे। राइट, देखो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मानव संसाधन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कुछ देखते हैं संसाधन का संरक्षण। ठीक है, संसाधन का संरक्षण। देखो, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। ठीक है, अब स्वप्न क्या है देखो, अगर एनसीईआरटी बताया होगा तो सच में हम लोग जान जाएंगे। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में ऐसा हो सकता है? अब देखो, हम भी एक्सपेक्ट करके बोल दिए, लेकिन एनसीईआरटी सच में क्या लिखा है आगे देखते हैं। ठीक है, अब चलो देखें कि पहले लिखा क्या है एनसीईआरटी। ओहो, चलो राइट, अब देखो 1 मिनट वेट कर लेना, थोड़ी सी चीजों पे आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं चीजों को और समझते हैं। राइट, अब देखो, चल यहां रहा हमारा अगला। हाँ, यह सच में हो सकता है, सच में ये हो सकता है। तो देखो, हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ। अब क्या कर सकते हैं? देखो, संसाधन का सतर्क पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हम अगर अपने संसाधनों का जितनी यूटिलिटी है, हमारी उपयोगिता है, हमारे लिए जरूरी है, उससे उतना ही उपयोग करें, उसका संरक्षण करें, उसका बचाव करें, तो ही हमारा संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको इकोनॉमिक्स का कुछ वर्ड्स है जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी के साथ साथ क्या कोई और भी सब्जेक्ट चालू करने चाहिए? मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर ढंग से आने वाले सब्जेक्ट को और आने वाले चैप्टर को पढ़ाऊं और आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। अगर हम देखें तो संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। अब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रही। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द आया, ये है क्या? देखो ध्यान से, यहाँ संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास में सिर्फ अपना ही उपयोगिता और अपना ही नहीं भविष्य देखा जाता है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ियों को भी देखता है
और उसको ध्यान में रख करके उस संसाधन का यूज करता है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कहलाता है, राइट। अब देखो सतत पोषणीय विकास की कुछ सिद्धांत है जिससे हम देख लें तो मुझे लगता है कि बेटर फील होगा। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में योग्य बनाना। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा आज चैप्टर रहा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है द एंड। हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे चैप्टर के जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट हम लोगों ने साथ मिलकर के डिस्कस किया वो आपको एक बेहतर जानकारी दिया होगा, बेहतर ज्ञान दिया होगा, बेहतर नॉलेज दिया होगा और आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्या आपको क्लास अच्छी लगी ये भी मुझे बताएंगे, या कुछ इसमें और इम्प्रूव करना है तो वो भी मुझे बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद एंड लव यू, बाय बाय डियर स्टूडेंट।